नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वायरल सच पर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सुर्खियों के ऊपर। सुर्खियों के बाद फिर हम बात करेंगे विस्तार की खबरों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सुर्खियों की बात करते हैं कि वीरवार को गुरुग्राम के गुरुद्वारा रोड पर रेमंड शोरूम में सोना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर कटाना उर्फ सुखी की हत्या पर परिजनों ने जताया परिवार के सदस्य पर शक। सीसीटीवी में आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस को दी सूचना। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम से राहत दिलाने के लिए हीरो होंडा कट होगा बंद। एनएचएआई के अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस से बात कर बनाई योजना, शनिवार से ही कट हो जाएगा बंद। फरूखनगर खंड के गांव मोहम्मदपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के मार्ग पर लगेंगी सोलर लाइट। चिंताजनक शोध, साइबर सिटी में 30,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 87,000 संभावित बच्चों की जांच में हुई पुष्टि। अब आने वाले प्रोजेक्ट की 10% जमीन सरकार को देगा बिल्डर। दीनदयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की नीति में किया बदलाव। सोना रोड स्थित जेल मोड़ पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था मृतक सोमवीर। सेक्टर 84 स्थित दीवान पिवोटेल सोसाइटी का जनरेटर बंद। बिजली विभाग ने 9 सोसाइटी को भेजा नोटिस। अब 12 घंटे होगी बिजली की सप्लाई। तो ये थी कल की सुर्खियां कि कल आपके गुरुग्राम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब हम चर्चा करते हैं खबरों पे विस्तार से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गुड़गांव टाइम्स है, नवभारत टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना हम समाचार पत्रों की सुर्खियों पर और विस्तार से खबरों की चर्चा करते हैं ताकि आप अपडेट रहें। आपके आसपास क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आपको क्या जानकारी चाहिए, आप उसके लिए भी आप वायरल सच के इस खास कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, आपके बंधु, आपके जान पहचान, आपके पेरेंट्स, सबके पास ऐसी जानकारियां पहुंच सके और सभी जुड़ सके वायरल सच के स्पेशल प्रोग्राम ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन के साथ। 30 नवंबर तक बिल चुकाएं 5% की छूट। बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए। डीएचबीवीएल ने बिजली बिल पर सरचार्ज माफी योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 30 नवंबर तक डिफॉल्टर उपभोक्ता यानी अपना बिजली बिल जमा करवाते हैं तो सरचार्ज माफ हो जाएगा। साथ ही बिल में 5% की छूट मिलेगी। डीएचबीवीएल के एमडी पीसी मीना ने बताया कि बिजली बिल को 3 किस्तों में भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन 31 दिसंबर या उसके बाद भी काटे गए थे वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ निजी, कृषि, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के उपभोक्ता को भी मिलेगा। तो एक डिस्काउंट बिजली विभाग द्वारा, निगम द्वारा दिया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर कहीं ना कहीं आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कई एसडीओ के किए गए तबादले। एनबीटी की खबर पे हम अभी यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मानेसर नगर निगम के 3 एसडीओ को ट्रांसफर किया गया। एसडीओ धीरज को सोना, एसडीओ सुनील कुमार को मानेसर से बेरी और विनोद कुमार को पलवल ट्रांसफर किया गया। एसडीओ वकीम अकरम को गुड़गांव नगर निगम से रोहतक भेजा गया। दूसरी ओर एसडीओ राजेश जून और सुजान सिंह का ट्रांसफर जीएमडीए में किया गया है। उनको यहां पर 1 साल के लिए डेपुटेशन पर भेजा गया है। प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर दी गई है। तो ये थी तबादले की खबरें। अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस का शुरू हुआ सर्वे। आप अगर गेस्ट हाउस चला रहे हैं और कहीं ना कहीं अवैध है तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है, जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, कि प्रशासन ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर में अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस का सर्वे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीटीपीई ऑफिस ने शुरू कर दिया है। 10 सितंबर तक यह सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा। उसके बाद इन गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। शहर के डीएलएफ, पालम विहार, सुशांत लोक 1, 2 और 3, मेफिल गार्डन, आरडीसीटी आदि रिहायशी कॉलोनियों में गेस्ट हाउस का संचालन हो रहा है। सबसे अधिक रिहायशी मकानों में गेस्ट हाउस का संचालन डीएलएफ एरिया में चल रहा है। इस एरिया की आरडब्ल्यू और रेजिडेंट्स की तरफ से डीटीपी ऑफिस में इस सिलसिले में कई शिकायत पहुंची है। हरियाणा सरकार ने गेस्ट हाउस के मद्देनजर पॉलिसी भी बनाई हुई है, लेकिन इसके तहत गेस्ट हाउस संचालकों ने आवेदन नहीं किया है। टीसीपी डिपार्टमेंट ने डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि गेस्ट हाउस का सर्वे हो रहा है। जितने भी लोग हैं गेस्ट हाउस चला रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक कोई परमिशन नहीं ली है,
अवैध रूप से वो गेस्ट हाउस चला रहे हैं। तो आपसे अभी भी मौका है कि आप डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, नहीं तो आपके ऊपर भी DTPE अमित मधोलिया का शिकंजा कसा जाएगा। महावीर चौक पर अंडरपास तैयार, अब खुलने का इंतजार। बहुत लंबे अरसे से विकास के नाम पे कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सदर बाजार के अंदर अभी कोई एंट्री नहीं है। दिल्ली से लोग अगर आते हैं तो उन्हें या तो गुरुद्वारा रोड पे जाना होता है या फिर न्यू रेलवे रोड पर। सदर बाजार के अंदर एंट्री नहीं है और समय से पहले इसको देने की बजाय बहुत डिले कर दिया गया है। लेकिन अभी भी न जाने किसका इंतजार है, क्या किसी बड़े नेता का इंतजार किया जा रहा है कि वो आएंगे तो रिबन काटेंगे। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रशासन से वायरल सच की भी अपील है, एटलीस्ट उसको ट्रायल बेसिस पे खोला जा सकता है। आपको जो फॉर्मेलिटीज करनी हो, किसी बड़े नेता से रिबन कटवाना हो, जिस बड़े नेता को आपने इसका क्रेडिट देना हो, आप दे सकते हैं। जनता को उससे कोई मतलब नहीं है, जनता को फैसिलिटीज चाहिए। आप अभी ट्रायल बेसिस पे भी उसको खोल सकते हैं। बहुत परेशानियां आम जनता को वहां पे हो रही हैं। लेकिन अब खबर की ओर चलते हैं। महावीर चौक पर अंडरपास बनकर तैयार हो गया है, अब इसमें जल्द वाहन फराटा भर सकेंगे। इसके लिए अधिकारियों के आदेश मिलने का इंतजार है। अधिकारियों से हमारी भी अपील है कि आप आदेश कर दें। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस माह किसी भी दिन इस अंडरपास को खोल दिया जाएगा। वहीं अंडरपास के साइड में लोगों को निकलने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए यहाँ व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल जाम नहीं लगे, इसके लिए अतिक्रमण हटवाने के लिए कहा गया है। ये सिर्फ एक खबर है, वो पढ़ के सुनाई जा रही है। जमीनी हकीकत क्या है, अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां पे पहले भी जितेंद्र गर्ग जेसी द्वारा वहां पे अभियान चलाया गया था। बहुत से अधिकारी आते हैं वहां पे, सिर्फ एक दिखावा करते हैं, उसके बाद अतिक्रमण वहां पे जिस प्रकार रेडियो ने आतंक मचाया हुआ है, कोई हटवाने वाला नहीं है। लेकिन खबरें हैं तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब प्रयास किए जा रहे होंगे। लेकिन अपील ये है कि जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जरूरी है। नगर निगम ने महावीर चौक पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अंडरपास बनाने का प्रस्ताव बनाया था। मार्च 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका शिलान्यास किया था। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसका शिलान्यास किया था और अब अगस्त 2022 आने वाला है। लेकिन अभी इंतजार है कि इसका फीता कब कटेगा। इफ्को चौक के नए डिजाइन को मंजूरी मिल चुकी है। शहर के सबसे बड़े जंक्शनों में शामिल इफ्को चौक के नए डिजाइन को प्रशासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। नए डिजाइन में डेडिकेटेड पैदल क्रॉसिंग का ट्रैफिक लाइट को भी शामिल किया गया है। यानी जब पैदल यात्री रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो ट्रैफिक को 10 सेकंड के लिए बंद किया जाएगा। राहगिरी फाउंडेशन की तरफ से इसी सप्ताह रीडिजाइन का काम शुरू कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही डीसी निशांत यादव ने यहाँ का निरीक्षण कर इसके डिजाइन में फेरबदल करने को कहा था। प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि गुरुग्राम के लोगों को किस प्रकार सहूलियत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के भेंट जब विकास चढ़ जाता है तो आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब स्टेशन से पावर सप्लाई हुई फेल तो 12 घंटे मिलेगी बिजली। अभी जो हमने सुर्खियों की बात की थी, अब थोड़ा डिटेल से इस खबर पे हम जाएंगे। पिवोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की मेंटेनेंस कंपनी ने गुरुवार को सेक्टर 84 स्थित पिवोटल दीवान के रेजिडेंट को नोटिस दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि बिजली सब स्टेशन से बिजली सप्लाई फेल होती है तो जनरेटर से 2 घंटे बिजली देने के बाद 2 घंटे का कट लगाया जाएगा। यदि 24 घंटे तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं होती है तो 12 घंटे बिजली दी जाएगी। मेंटेनेंस कंपनी ने 8 टावरों को 2 हिस्सों में बांटा है। एजेंसी का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश अनुसार यह कदम उठाया गया है। आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव ने बताया कि पिवोटल दीवान में नामात्र क्षमता का बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। करीब 500 परिवार इस सोसाइटी में रह रहे हैं। रेजिडेंट से नाजायज राशि की मांग की जा रही है। यदि जनरेटर बंद होता है तो अधिक लोड पड़ने पर बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। इस परिस्थितियों में रेजिडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की पॉश सोसाइटीज़ के अंदर भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बिजली को लेकर, पानी को लेकर अनेक समस्याओं का सामना यहाँ पे स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। और ओसी न लेने पर शॉपिंग मॉल को शो कॉज नोटिस। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मिलेनियम प्लाजा लिमिटेड को शो कॉज नोटिस दिया है। इस कंपनी ने सेक्टर 27 स्थित शॉपिंग मॉल का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन
कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इसके अलावा कई कागजी प्रक्रिया अधूरी है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि इन कमियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इस कंपनी को टीसीपी डिपार्टमेंट ने करीब 3 एकड़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए साल 1997 में लाइसेंस दिया था। इस लाइसेंस की समय अवधि साल 2002 में खत्म हो गई। 9 फरवरी 2001 को इस कंपनी ने शॉपिंग मॉल का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तो लिया था, लेकिन अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। और भी अनेक ऐसी बिल्डिंगें गुरुग्राम के अंदर है जिसका ओसी ले लिया गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ओसी तक नहीं लिया गया, लेकिन फ्लैट धड़ल्ले से बिक रही है और उनकी रजिस्ट्री भी हो रही है। बड़ा जांच का विषय है कि आखिर भ्रष्टाचार किस कदर गुरुग्राम में, गुरुग्राम प्रशासन में, नगर निगम में फैल चुका है। आए दिन खबरें आपके सामने होती हैं। सीएम फ्लाइंग दस्ते का आरओ प्लांट पर छापा, जुर्माना। सीएम फ्लाइंग गुड़गांव, बिजली विभाग सोना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुड़गांव व बीडीपीओ कार्यालय सोना की संयुक्त टीम ने गांव अभयपुर में एक अवैध आरओ प्लांट पर छापा मारा। गांव के बाहर खेतों पर अभयपुर निवासी ने टीन शेड में अवैध रूप से आरओ लगाया था, जहां पर बिजली चोरी की जा रही थी। मौके पर विद्युत विभाग ने आरओ प्लांट के मालिक पर 3,56,352 रुपए का जुर्माना ठोका है। वहीं पंचायत विभाग ने पॉलीथीन को लेकर 25,000 का जुर्माना किया। इसी मौके पर गोविंद नीर पाउच के सैंपल भी टीम ने लिए। अभयपुर निवासी नेतन राम ने गांव के बाहर खेतों में मशीन लगाई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर श्यामलाल ने पानी के पाउच परीक्षण के लिए लैब में भेजा। ग्राम सचिव सोना द्वारा अवैध बोरवेल को सील किया गया है और बिजली विभाग सोना के जेई द्वारा 7 किलोवाट की बिजली चोरी पाने पर LL1 भरी गई व 3,56,352 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक बड़ी कार्रवाई कई डिपार्टमेंट्स ने संयुक्त टीम बना के अभयपुर में की है। और इसी के साथ दैनिक जागरण की खबरों पे अगर हम नजर दौड़ाएं, बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती से बड़ा संकट। 2000 लोगों ने कोरोना रोधी टीके लगवाए। जवाहर नवोदय विद्यालय में हुए क्लस्टर लेवल शुरू। विधायक और उपायुक्त ने किया मॉडल स्कूल के नवनिर्मित द्वार का लोकार्पण। अनेक खबरें ऐसी है जो कहीं ना कहीं सभी जो बड़ी खबरें होती है सभी पेपर्स में सेम होती है, लेकिन हम मुख्य खबरों के ऊपर इस कार्यक्रम के अंदर नजर दौड़ाते हैं। लेकिन वही है कि गुरुग्राम की सबसे बड़ी खबर जो कल की थी, चौंका देने वाली खबर थी कि सबसे सुरक्षित इलाके में हत्या की वारदात, पुलिस का खौफ नहीं। सिविल लाइन और आसपास के इलाकों में रहते पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी और बड़े राजनेता बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की मांद में घुसकर बृहस्पतिवार दोपहर सोना मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे सुखबीर खटाना को गोलियों से भून डाला। अग्रवाल धर्मशाला के चारों तरफ पुलिस रहती है, ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नजदीक ही मोर चौक पर भी पुलिस रहती है। आगे सिविल लाइन रोड पर कई पुलिस अधिकारियों के आवास है। जिला उपायुक्त से लेकर मंडल आयुक्त तक का आवास है। कुछ ही मीटर की दूरी पर पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह से लेकर पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का भी घर है। यही नहीं, जहां वारदात को अंजाम दिया गया उसके पीछे ही गली में कुछ मीटर की दूरी पर स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर सिंगला का आवास है। इसके बाद भी बदमाश खुलेआम पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर चलते बने। इस वारदात ने पूरी पुलिस व्यवस्था की मजबूती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सदर बाजार और आसपास का इलाका साइबर सिटी का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सबसे सुरक्षित इलाका सिविल लाइन को माना जाता है। उस इलाके में दिन दिहाड़े 5 बदमाश कार या बाइक से नहीं बल्कि पैदल हथियार लेकर पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात को अंजाम देकर सिविल लाइन रोड की तरफ भागे। इससे साफ है कि बदमाश कितने बेखौफ थे। जो इलाका सबसे सुरक्षित माना जाता है उसी इलाके में बदमाश भागे। ऐसा लगता है कि बदमाश मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर खटाना को अच्छी तरह से पहचानते थे। इसी वजह से आते ही किसी से पूछताछ तक नहीं की, सीधे फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के पीछे इलाके में दहशत, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूत्रों के माने तो किसी संबंधी के ऊपर ही शक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी संबंधी ने ही ये वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन बड़ा चौंकाने का विषय है कि गुरुग्राम के सबसे सुरक्षित एरिया जिसे माना जाता है उसके अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, वो भी दिन दिहाड़े, और बिना गाड़ी के आए, बिना बाइक के आए, पैदल आए और पैदल चले गए। बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर लगा है। और आज के कार्यक्रम की खबरों का हम यहीं पे समापन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप रोजाना इस समय वायरल सच के पेज पे आए
और अभी वायरल रिसर्च के पेज को लाइक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे क्या अपडेट होने वाला है। और आज शाम को बहुत जल्दी आपको एक पोस्ट मिलने वाला है कि आज शाम को कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में हम किस वार्ड की बात करेंगे, किस वार्ड में विकास हुआ या विनाश, ये बात आप बताएंगे आज शाम को 5 बजे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध कि वायरल रिसर्च के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने चैनल को देखना ना भूलें। और इसी के साथ हम कल मिलेंगे आपको इसी कार्यक्रम में। देखते रहिए ब्रेकफास्ट न्यूज़ विद जर्नलिस्ट परवीन।